वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 19 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। इस वीक का मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइम फ्रेश के बारे में। इस कंपनी के बारे में क्या बताऊँ। सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 75% रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 75% रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक महीने में। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक लीडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फाउंडेड इन 2017। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद इंडिया में है। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न की तो आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 310 रुपीज 65 पैसे। और आज भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4.98% कट निकाल के दिया। लेकिन बात की जाए एक महीने की तो कह सकते हैं इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 75%। यानी कि आज से ठीक सिर्फ एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 186 रुपीज 85 पैसे। जो आज के दिन यानी कि मंडे को आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 310 रुपीज 65 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, 2024 मार्केट डाउन था। कह सकते हैं कि इस कंपनी के भी रिटर्न में गिरावट देखने को मिली, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो एक साल में रिटर्न था वो था 43.16% का। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा सिर्फ एक साल में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 212 रुपीज, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 310 रुपीज 65 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें स्पेशली 5 साल में तो प्राइम फ्रेश ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया 5 साल में। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 887% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 31 रुपीज 47 पैसे का। 31 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो चुका है 310 रुपए 65 पैसे का। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को तो एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 310 रुपीज 65 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 106 रुपीज 35 पैसे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 404 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और जो स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 52.57। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है मार्केट में। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो इस कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी का परसेंटेज है 0.06। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.94%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो सिर्फ एक चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 6.24। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 53.38
करोड़ का। जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 208 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.86 करोड़। जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 9.21 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को तो 2025 में जो साल अभी चल ही रहा है इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा वो रहा 71.17 करोड़ का। जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 62.43 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 49.89%। जबकि रिटेलर्स का भी पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 49.55%। जबकि तीसरे नंबर पे है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 0.51% का। तो कह सकते हैं प्राइम फ्रेश ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, शॉर्ट टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 887% का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।